हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अपक्रिया के लिए समीकरण लिखें। हमसे प्रश्न में पूछा है कि वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं। अब फिर बोला है कि वियोजन अपक्रिया का एवं संयोजन अपक्रिया का समीकरण लिखें, मतलब रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक, एगो लिखना है कम से कम। ठीक है, तो देखिएगा, वियोजन अपक्रिया में होता क्या है कि एक रहेगा अभिकारक, एक अभिकारक रहेगा और यह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, जबकि संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक, ठीक है, अभिकारक रहेगा और यह आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, उत्पाद का निर्माण करेगा। इसी कारण हम बोलते हैं वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत। तो कोई पूछेगा वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं, तो हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी कारण वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत कहा जाता है। इतना समझ गए। अब हमसे बोला है कि इन अपक्रिया के लिए समीकरण लिखें। तो पहला है वियोजन अपक्रिया, तो हो जाएगा जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह हो गया वियोजन अपक्रिया का समीकरण। और जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा प्रश्न का आंसर हो गया। फिर सुनिएगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। चाहे बोलते हैं चूना पत्थर, चाहे बोलते हैं संगमरमर, ठीक है, चाहे बोलते हैं मार्बल, चाहे बोलते हैं आपका चौक, चाहे बोलते हैं खड़िया। ठीक है, याद रखना है आपको। CaCO3 को बोलते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चौक, खड़िया, संगमरमर, मार्बल। ठीक है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब बिना भुजा हुआ चूना, और हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यह जो है आपका, इसमें एक उत्पाद है, एक अभिकारक है और टूट कर बनाया है दो उत्पाद। ठीक है, और यहाँ पर दो अभिकारक है, मिलकर बनाया है एक उत्पाद। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा CaCO3। चौक का क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो आप कहिएगा CaCO3। संगमरमर का CaCO3, मार्बल का CaCO3, बिना भुजा हुआ चूना का CaO, बिना भुजा हुआ चूना का CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको हम लिख रहे हैं प्रश्न का आंसर, तब आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। एकदम ध्यान से देखिए, पढ़ रहे हैं इसको हम। वियोजन अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर
दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया का विपरीत कहा जाता है। इन अपक्रिया के लिए समीकरण निम्नलिखित है। वियोजन अपक्रिया के लिए समीकरण CaCO3 को गर्म किया गया है तो मिला है CaO और मिला है CO2, ठीक है। और इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, चाहे बोलते हैं चूना पत्थर, चाहे बोलते हैं चौक, या बोलते हैं मार्बल, या बोलते हैं संगमरमर। इसको याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि भुजा चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे बिना भुजा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर को गर्म करने पर कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चौक को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो कहेंगे हम बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे यहाँ पर लिखा गया है संयोजन अपक्रिया के लिए समीकरण मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया कर बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सवाल पूछा जाएगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया कर क्या बनाता है, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।